डेप्रिसिएशन, व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन का मीनिंग कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्रीज कर चुके हैं, तो सर अब क्या? पूरा एक चैप्टर डेप्रिसिएशन के नाम। डेप्रिसिएशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट रहती है रियल लाइफ में भी और स्कूल लाइफ में भी। तो हम इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं? जो एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है उस एसेट की अकाउंटिंग कैसे होती है। तो मोर देन डेप्रिसिएशन we would be focusing on the accounting of the asset because of depreciation, because of charging depreciation asset के अकाउंट पे क्या क्या इम्पैक्ट आएगा। तो प्रेपरेशन ऑफ एसेट अकाउंट, प्रेपरेशन ऑफ एसेट अकाउंट वुड बी द प्राइमरी फोकस, साइमल्टेनियसली डेप्रिसिएशन अकाउंट भी। तो डेप्रिसिएशन तो बहुत बेसिक सी चीज है, बट इस चैप्टर में जो हम एक्चुअली सीखने वाले हैं कि बिकॉज ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन एक एसेट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहती है। What do you mean by depreciation? Depreciation is the decrease in the value of an asset, fall in the value of an asset due to wear and tear, passage of time, usage, obsolescence. डिटेल में अब तो सोचो पूरा चैप्टर ही डेप्रिसिएशन पे है, तो काफी सारी रिलेटेड टर्म्स एंड एवरी पॉसिबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ध्यान से देखेंगे। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ द asset due to its wear and tear or with efflux। efflux का मतलब क्या होता है? efflux का मतलब होता है passage of time। efflux का मतलब passage of time। आपने कोई मशीन खरीदी 2015 में, यूज करो या ना करो 2016 में उसकी वैल्यू गिरेगी। पैसेज ऑफ टाइम से चीज की वैल्यू गिरती है, पुरानी होती रहती है। ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है? 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 सही बोल रहे हो? चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो आईफोन 15 आएगा तो नया आईफोन 14 भी सस्ता ही हो जाएगा। तो ऑब्सोलीट हो जाती है जैसे जैसे चीजें, कोई नया अपग्रेडेड वर्जन किसी भी चीज का आता है तो जो उसका प्रीवियस वर्जन है वो रिलेटिवली चीपर हो जाता है। तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस is also termed as depreciation. Depreciation may be defined as a measure of exhaustion of the effective life of an asset from any cause given during a period of time. Depreciation is the gradual and permanent, gradual मतलब थोड़ा थोड़ा करके एसेट डेप्रिशिएट होता जाएगा। परमानेंट मतलब होगा ही होगा और एक टाइम के बाद एसेट की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज, डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं स्पाइसर ने, कार्टर ने। सर हमें कौन सी याद करनी है? फर्स्ट वाली, बस ये वाली जो ये इटैलिक्स में जो फर्स्ट वाली ना, फॉर एग्जामिनेशन पर्पस ये वाली। यहाँ नहीं लिखता तो मैं लग मतलब अगर आएगा ना डिफाइंड डेप्रिसिएशन तो ये वाली। सर एग्जाम का तो नाम मत लो अभी, कोई बात नहीं बेटा। ये बात तो, ये तो 11th का पहला झटका था, तो वेलकम टू क्लास 11th। चलता रहेगा ये सिलसिला जब तक बोर्ड्स नहीं आते, तो आदत डालने थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। डेप और मतलब, लेकिन ये भी समझेंगे कि कुछ बच्चे आपके सामने 75, 77, 78 भी लाएंगे और कुछ बच्चे 40s भी लाएंगे। तो ये समझना तो बहुत जरूरी है कि मार्क्स लाना मुश्किल नहीं था, बट कंसिस्टेंट एफर्ट बहुत जरूरी है। जूनियर क्लासेस में क्या होता है, आप हफ्ते पहले पढ़ना शुरू करते हैं तो भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। 11th-12th में नहीं हो सकता ऐसा। 11th-12th में ऐसा नहीं हो सकता। फीलिंग आ जाती है, हाँ अब मैंने कर लिया, अब मेरे अच्छे नंबर आएंगे, वो बस फीलिंग ही रहती है, नंबर नहीं आते। आप पेपर क्वालिटी ऑफ आंसर ही नहीं दे सकते अगर आप कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ रहे। तो उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ अगर गलती हुई है तो क्या गलती हुई है उसको रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। गलती तो उससे भी बड़ी होगी अगर आप सेटल हो जाएं मन ही मन, अब ठीक है ना, आधी क्लास तो फेल हुई, दो चार के आ भी गए अच्छे नंबर, तो पागल हैं, उनका तो काम ही सिर्फ पढ़ाई करना है। नहीं, वो आपकी गलती होगी कि अगर आपने 50-60% में अपने आप को दिलासा देना शुरू कर दिया
कि आधी क्लास फेल, दुनिया में आधे लोग कुछ भी नहीं कर रहे होंगे आगे जाके भी। तो आपने देखना है कि वो बॉटम हाफ को देख के आपने खुशी ढूंढनी है या टॉप मोस्ट लीग को देख के मोटिवेशन, वो आपकी मर्जी रहेगी, ठीक है ना बेटा। बट मैं कहूंगा कि झटकों को एक्सेप्ट करें, इग्नोर ना करें, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, डोंट ट्राई टू कवर देम। हम घर वालों को भी एक्सक्यूजेस देंगे ना, हम यही उनको बताएंगे कि इसके तो इतने आए, उसके तो इतने आए, आधे बच्चे यहाँ रह गए वहां रह गए। प्लीज अंडरस्टैंड कि क्या एग्जाम में ऐसी कोई चीज आई जो आपने नहीं पढ़ रखी थी तो प्रॉब्लम है, आई जो कर रखी थी बट आपने नहीं कर रखी थी तो मतलब वो तो बड़ा इजी था, फिर उसको तो रेक्टिफाई करना कि आपको बस टाइमली रिवीजन करना था, कोई बात नहीं। अब नया पार्ट ऑफ क्लास 11th, तो डेप्रिसिएशन की मीनिंग वही वाला रहेगा। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस फॉर द एंटिटी, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एंड इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Purpose to determine the profit or loss for the year, to show true and fair value of the financial position। जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कर ली उसका करेंगे क्या, इट विल बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के टाइम इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, एक बार याद दिलाएं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दो पार्ट्स थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दो पार्ट्स थे। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने कहाँ करा है अभी, बेटा हमने चैप्टर 1 करा था, उसमें अकाउंटिंग प्रोसेस बताया था। तो समराइजिंग में हमें बताया था कि प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है ट्रायल बैलेंस के बाद। तो अभी हमने सिर्फ नाम ही सुने हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो पार्ट्स में बनती है, एक इनकम स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स और एक पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या बनता है, इनकम स्टेटमेंट में बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बनता है ट्रेडिंग अकाउंट और एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस था टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पर्पस था टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किया जाएगा, जो डेप्रिसिएशन है इट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड, इट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, किसकी बात हो रही है, डेप्रिसिएशन की, ताकि उस पीरियड का एक्सपेंस दिखाया जा सके और करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकाला जा सके। और पोजीशन स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, पोजीशन स्टेटमेंट में बन रही है आपकी बैलेंस शीट। पोजीशन स्टेटमेंट में क्या बन रही है आपकी, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होगा, आप एसेट्स दिखाते हैं सो दैट एसेट्स कैन बी शोन एट इट्स ट्रू वैल्यू। डेप्रिसिएशन assets will be shown at their at their book value, at their book value। बुक वैल्यू क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन दो जगह आ रही है, एक बार ही इट विल बी डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट टू डिटरमिन द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, और दूसरा फाइनेंशियल बैलेंस शीट में बाय शोइंग फिक्स्ड एसेट्स एट देयर फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू मतलब आपने खरीदा था 50 लाख का, अब 10% डेप्रिशिएट हो गया तो एक साल के बाद उसकी वैल्यू 45 लाख हो जाएगी, तो उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। अभी मैंने बस आपको क्या बताया है, मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन।